नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहने को तो अमेरिका यात्रा पर इसलिए गए हैं ताकि वह प्रवासी भारतीयों के बीच कांग्रेस की नीतियों का प्रसार करें और देश के लिए अपने विजन के बारे में उनको बता सकें। लेकिन राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान सिर्फ बीजेपी, आरएसएस, मोदी पर हमला करने में ही जुटे हुए हैं। उनके हर संबोधन में मोदी पर पहले से बड़ा हमला होता है। उनके हर संबोधन में आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ पहले से ज़्यादा नफरत प्रदर्शित होती है। उनके हर संबोधन में भारत के संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठाकर भारत की लोकतांत्रिक देश की छवि पर सवालिया निशान लगाया जाता है। खास बात यह है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर उस जून महीने में सवाल उठा रहे हैं जिसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र को कुचलते हुए आपातकाल थोप दिया था। राहुल गांधी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और दोनों ही बार उनकी पार्टी लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करने लायक सीटें भी नहीं जीत सकी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की गाड़ी चलाते हुए सामने देखने की बजाय पीछे के शीशे में देख रहे हैं, जिससे देश की गाड़ी लड़खड़ा रही है। कांग्रेस सांसदों और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में लेकर अमेरिका गए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि वे भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते और हमेशा अपनी विफलताओं के लिए अतीत में किसी न किसी को दोषी ठहराते हैं। अमेरिका की यात्रा पर आए राहुल ने जेविट सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए 60 सेकंड का मौन भी रखा। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कांग्रेस के मंत्री का नाम लिए बिना कहा, मुझे याद है कि कांग्रेस के शासन के दौरान एक ट्रेन हादसा हुआ था। उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि ट्रेन हादसा अंग्रेजों की गलती की वजह से हुआ। कांग्रेस के मंत्री ने कहा था, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में यही समस्या है कि हम बहाने बनाते हैं, हम सच्चाई को स्वीकार कर उसका सामना नहीं करते। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दूरदर्शी नहीं है। दूसरी ओर राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति देश से बाहर कदम रखता है तो कभी कभी राजनीति से भी बड़ी चीज़ें होती हैं। जयशंकर का यह बयान ऐसे समय आया है जब राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कई बार निशाना साधा। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद केपटाउन में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि वह अपने बारे में बात कर सकते हैं और विदेश यात्रा के दौरान राजनीति नहीं करते। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, देखिए, मैंने कहा है कि मैं केवल अपने लिए बात कर सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं विदेश में जाऊं तो राजनीति ना करूं। How do you react to what some people who go to the US say on some things? Look, I say that I can only talk for myself. I try when I go abroad not to do politics abroad. For this reason, I'm perfectly prepared to argue and argue very vigorously at home. Okay, so you will never find me wanting in that regard. But I think even a democratic culture has a certain collective responsibility. There is a national interest, there is a collective image. There are sometimes things bigger than politics. And when you step outside the country, I think that's important to remember. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।